दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो पहले इतिहास में मौजूद थे लेकिन आज इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर बात करेंगे हम डायनोथेरियम के बारे में। डायनोथेरियम हाथी आधुनिक फेरेस्टो काल का विशाल प्राणी था जो आज से करीब 1 करोड़ साल से 10,000 साल तक धरती पर मौजूद था। यह हाथी आज के हाथियों के पूर्वज थे और उनमें काफी हद तक मिलते जुलते थे, लेकिन आकार में डायनोथेरियम आज के हाथियों की तुलना में बहुत ही ज्यादा विशाल थे। वहीं उनके जबड़े के नीचे की तरफ 2 दांत थे जो झुके हुए थे। यह हाथी पूरे अफ्रीका और यूरेशिया में पाए जाते थे। डायनोथेरियम को पहली बार जर्मन नेचुरलिस्ट जोहान जैकब कोप द्वारा सन 1829 में खोजा गया था और इसके बाद उन्हें इस कद्दावर जानवर का नाम रखा टेरिबल मम्मल। डायनोथेरियम की तस्वीर को देखकर आपको ऐसा ही लगेगा कि ये आधुनिक हाथी और मैमथ के पूर्वज ही हैं। यह बात एक तरह से सही भी है, लेकिन ये हाथी आज के हाथियों के दूर के चचेरे भाई थे। डायनोथेरियम की लंबाई 20 फुट से ज्यादा थी जो हमारे आधुनिक हाथियों से 2 गुनी लंबी थी, जबकि इस हाथी का वजन 12 टन से भी ज्यादा हुआ करता था। वैसे तो इस जानवर की उत्पत्ति यूरोप में हुई थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने स्थानांतरण किया और अफ्रीका सहित बहुत सारी जगह पर व्यापक रूप से फैल गए थे। डायनोथेरियम अपने खाने में पेड़ पौधे का इस्तेमाल करता था क्योंकि यह पूर्ण रूप से शाकाहारी जानवर था। डायनोथेरियम का अर्थ होता है एक भयानक जानवर। यह वाकई में एक भयानक हाथी था जो गैर डायनासोर में सबसे कद्दावर था। डायनोथेरियम कई सालों तक पृथ्वी पर रहे, लेकिन करीब 12,000 साल पहले जलवायु परिवर्तन के कारण यह विशालकाय जानवर विलुप्त होने लगे। दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम टाइटेनोबोआ के बारे में। हालांकि टाइटेनोबोआ सांप धरती से विलुप्त हो चुके हैं और इसके सबसे पहले जीवाश्म 2009 में कोलंबिया के ला गुजाइरा कोयला खदानों में मिला था। यहाँ इसके 28 ढांचे मिले थे और इनको जोड़ने के बाद इनकी लंबाई देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए थे। टाइटेनोबोआ सांप का अस्तित्व धरती पर 60 लाख साल पहले था, यानी कि ये डायनासोर के खत्म होने के 10 लाख साल बाद धरती पर पाए जाते थे। यह सांप अभी के साउथ अमेरिका वाले हिस्सों में पाए जाते थे। हो सकता है ये और भी हिस्सों में होते हों और अभी कहीं और इसके जीवाश्म न मिलने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। टाइटेनोबोआ धरती पर मौजूद अब तक की सबसे बड़ी सांपों की प्रजाति है। यह आज के समय में मौजूद सबसे बड़े सांप एनाकोंडा से लंबाई में लगभग 2 गुने और वजन में 4 गुना होते थे। टाइटेनोबोआ सांप की लंबाई 40 से 50 फुट होती थी और वजन 1000 से 1500 किलो के करीब था। टाइटेनोबोआ सांप का इतना विशालकाय होना उस समय के तापमान को बताया जाता था जो कि 90 डिग्री हुआ करता था और यह ठंडे खून वाले जीव जैसे कि टाइटेनोबोआ को बढ़ने के लिए अनुकूल तापमान था। समय के साथ साथ धरती का तापमान ठंडा होता गया और यही इन सांपों के विलुप्त होने का कारण बना। टाइटेनोबोआ पूरी तरह से मांसाहारी थे। यह सांप जहरीले नहीं होते थे, लेकिन इनका वार इतना जोरदार होता था कि एक ही वार में शिकार मर जाता था। इनके काटने की शक्ति 400 lbs प्रति इंच मानी जाती थी। टाइटेनोबोआ आजकल के बड़े सांपों जैसे कि एनाकोंडा और पाइथन की तरह शिकार को लपेटकर उसका दम घोटकर नहीं मारता था, बल्कि शिकार को लपेटकर एक जोरदार वार करता था और शिकार तुरंत मर जाता था। टाइटेनोबोआ चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन ये बहुत ही कम खाना खाते थे। उस समय के सबसे बड़े एक मगरमच्छ को खाने के बाद ये लगभग साल भर कुछ भी नहीं खाते थे। टाइटेनोबोआ मगरमच्छों के साथ साथ दूसरे सांपों जैसे कि कोबरा व अजगर जैसे सांपों को भी खा जाता था, जिससे कि आप उनकी ताकत व आकार का अंदाजा लगा सकते हैं। अपने बड़े आकार के कारण ये आजकल के सांप एनाकोंडा की तरह अधिक समय पानी में रहना पसंद करते थे। शायद ये भी कारण हो सकता है कि इनके अधिक जीवाश्म नहीं मिले हैं। तीसरे नंबर पर बात करेंगे हम कैलिकोथेरियम के बारे में। कैलिकोथेरियम एक मेगाफ्यूना परिवार का मेमल्स यानी कि स्तनधारी जीव था जो करीब 1.5 करोड़ साल से 50 लाख साल तक मिडिल से लेकर लेट मायोसीन पीरियड में मौजूद था। कैलिकोथेरियम के बारे में पहली बार सन 1833 में पता चला था जब जोहन जैकब कोप को इसके कुछ अवशेष मिले थे। कैलिकोथेरियम जानवर एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के मैदानों में पाया जाता था। इस जानवर का अर्थ होता है कंकड़ जानवर। यह एक बहुत ही विचित्र तरीके का जानवर था और इस जानवर के कोई भी रिश्तेदार आज इस दुनिया में जीवित नहीं है। हालांकि आधुनिक घोड़े को इसके बहुत दूर के रिश्तेदार कह सकते हैं। कैलिकोथेरियम में नर की ऊंचाई 10 फीट से भी ज्यादा, वहीं मादा की ऊंचाई 9 फीट के करीब हुआ करती थी। वहीं उसका वजन 1 टन और उससे ज्यादा हुआ करता था। कैलिकोथेरियम दिखने में बड़ा ही खतरनाक और विशाल था, लेकिन यह एक शाकाहारी जानवर था जो पेड़ के पत्ते खाकर अपना जीवन गुजारता था। इस जानवर के पंजे काफी नुकीले हुआ करते थे और उनके पंजे आगे से मुड़े हुए थे, जिसका इस्तेमाल वो पेड़ की डालियों को खींचने के लिए
और अपना बचाव करने के लिए इस्तेमाल करता था। कैलिकोथेरियम ज्यादातर पेड़ के पत्ते ही खाना पसंद करता था, इसी वजह से उसको जरूरी जड़ी बूटियां भी मिल जाती थी, जिसकी वजह से वो काफी सेहतमंद रहते थे। चौथे नंबर पर बात करेंगे हम सारकोसुकस के बारे में। सारकोसुकस नाम के यह मगरमच्छ की प्रजाति हुआ करती थी, जिसकी लंबाई करीब 12 मीटर यानी कि 40 फीट के आसपास हुआ करती थी। यह क्रोकोडाइल की प्रजाति आज तक की सबसे बड़ी मगरमच्छ की प्रजाति थी। इस जीव के मिले अवशेष से पता चलता है कि बाकी क्रोकोडाइल की तरह इस जीव में भी कमाल की काटने की क्षमता थी। इसके बाइट की ताकत 9 टन थी, जो कि आज के क्रोकोडाइल की तुलना में कई गुना अधिक है। इसका वजन 7 से 8 टन का था। इस विशालकाय जीवों की दूरबीन जैसी आंखें थीं और वे रात को भी अपने शिकार को आसानी से देख सकते थे। इस विशाल दानव के ऊपर के जबड़े में 32 दांत थे, जबकि नीचे के जबड़े में 31 दांत थे। इतने बड़े जबड़े वाले इस दानव की पकड़ भी इतनी मजबूत हुआ करती थी कि यह जानवर इंसान की 130 हड्डियां एक साथ कुचल सकता था। फंसे हुए शिकार का इसके चुंगल से निकलकर बचना नामुमकिन था। इसके अलावा इस जानवर की पूंछ भी इतनी विशाल थी कि पानी में प्रवेश करने वाले किसी भी जीव को एक ही बार में घायल कर सकती थी। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक यह जानवर आज के क्रोकोडाइल से काफी मिलता जुलता है, लेकिन इसकी बनावट आज के घड़ियाल से बिल्कुल अलग है। इस सुपर क्रोकोडाइल की डाइट को लेकर कई सारे मत हैं, लेकिन मिले हुए अवशेषों से पता चलता है कि यह विशाल मगरमच्छ डायनासोर की कई सारी प्रजातियों को खाता था, लेकिन कम उम्र में मछलियों को अपना भोजन बनाकर गुजारा करता था और उम्र बढ़ने के साथ ही डायनासोर को अपने आहार में शामिल कर लेते थे। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह सुपर क्रोकोडाइल पानी से बाहर निकलकर डायनासोर का शिकार करता था। शोधकर्ताओं के मुताबिक एक बड़े और विकसित सुपर क्रोकोडाइल में बड़े थेरोपोड डायनासोर की गर्दन को तोड़ने की क्षमता थी। डायनासोर का शिकार करने से हम इनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी खतरनाक प्रजाति रही होगी। यह जीव ताजे पानी, नदी, झीलों में रहते थे। यह जीव किसी भी क्रोकोडाइल से डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन आधुनिक क्रोकोडाइल घड़ियाल इसके दूर के पूर्वज हैं, जिनसे कई सारी विशेषताओं में यह मेल खाता है। फिर भी किसी भी क्रोकोडाइल का आकार इतना विशालकाय नहीं था। इसका कारण समय और जल में आए बदलाव को माना जाता है। भले ही इस 112 मिलियन साल पहले इस जीव का धरती पर से नामो निशान मिट चुका हो, लेकिन इस जीव से मिले अध्ययन में शोधकर्ता हमेशा ही रुचि रखते हैं। पहली बार इस जीव के बारे में सन 1950 में पता चला, जब एल्बर्ट फेलिक्स नाम के फ्रेंच शोधकर्ता को सहारा के रण में इसके सिर, दांत जैसे कई नमूने हाथ लगे। इससे यह बात सामने आई कि यह जीव उत्तरी अफ्रीका के इलाके में रहा करते थे, जहां आज सहारा रण बन गया है। उस समय यह इलाके घने जंगलों में हुआ करता था और ये जानवर इसी तरह के वातावरण में रहना पसंद करते थे। 5वें नंबर पर बात करेंगे हम स्लिमीडॉन के बारे में। आधुनिक शेरों से कई गुना ज्यादा ताकतवर इस शेर का वजन करीब 400 किलो था। ऊंचाई और वजन के मामले में यह शेर आज के शेरों से थोड़े बड़े थे। सेबर टूथ टाइगर के जबड़े बाहर मौजूद दांतों की लंबाई करीब 12 इंच यानी कि 1 फीट थी, जो इसको भयानक राक्षस बनाता था। आज अगर ये जिंदा होते तो न जाने हम इंसानों का क्या अंजाम होता। स्लिमोडॉन आधुनिक शेर की तरह झुंड में ही शिकार किया करते थे। ये विशाल हाथी, जंगली भैंसे, घोड़े सहित सभी तरह के जंगल में मौजूद शाकाहारी जानवरों को अपना निशाना बनाते थे। यह चारों ओर से झुंड बनाकर अपने शिकार पर हमला करते थे और उनके 1 फीट लंबे दांत किसी भी तरह के शिकार को कुछ ही पल में मौत के घाट उतार देते थे। बेहद नुकीले इनके दांत मुड़े हुए थे, लेकिन वो काफी नाजुक थे। अगर वो मांस के बजाय हड्डी से टकराते थे तो टूट जाते थे। इनकी मजबूत गर्दन की वजह से सेबर टूथ अपने सिर को कुछ ज्यादा ही नीचे लाते थे। इससे पता चलता था कि ये छुपके शिकार के पास जाते होंगे और अपने लंबे दांतों से हमला करके उन जानवरों को मार डालते होंगे। 10,000 साल पहले पृथ्वी की सतह पर tar pits एक नेचुरल और घातक ट्रैप से हुआ करते थे, जिसमें जानवर फंस जाते थे और डामर में डूब के मरते थे। इनके फॉसिल भी एक साथ पाए गए थे। इससे साबित होता है कि ये लायंस के जैसे ग्रुप में रहते थे और शिकार करते थे। सेबर टूथ टाइगर प्रजाति फूड चेन में सबसे ऊपर थी, इसीलिए कोई भी उनका शिकारी नहीं था जो बिसन जैसे बड़े शाकाहारी जीवों का शिकार करते थे। यह भी हो सकता है कि वो कभी कभार छोटे ऊनी मैमोथ का शिकार करते थे। इनकी छोटी पूंछ बताती है कि वो एक घात शिकारी थे। सेबर टूथ टाइगर आज के लायंस के मुकाबले जोर से दहाड़ सकते थे। 3 साल की उम्र तक इनके पूरे दांत निकल आते थे। कभी कभार इनके दांत टूट जाते थे तो जीवन भर कभी वापस नहीं आते थे। आदिम मानवों की मिली खोपड़ी से पता चला है कि सेबर टूथ टाइगर कभी कभी आदिम मानवों का शिकार भी किया करते थे। इनका जीवन काल 20 से 40 तक हुआ करता था। इन लायंस की कोई भी प्रजाति या वंशज आज तक जीवित नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।